नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में आपसे बात कर चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहला पॉइंट है अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अधातु ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से क्रिया करते हैं? तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लीय या उदासीन, यहाँ ये शब्द याद रखेंगे, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों की अलग अलग स्थिति है। पहला उदाहरण देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड का। तो कार्बन का ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में दहन होता है जब, तो अम्लीय ऑक्साइड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अम्लीय ऑक्साइड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, C+O2CO2। ये हो गया आपका अम्लीय ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है यह जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसकी एक और विशेषता कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। सबसे पहले अम्लीय ऑक्साइड बना और ये जो अम्लीय ऑक्साइड बना है यह जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है H2CO3। अब इसी का दूसरा उदाहरण देखें कि कार्बन का ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में दहन होता है जब, तो उदासीन ऑक्साइड अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हम एक ही कार्बन के साथ ही दोनों उदाहरण देख रहे हैं कि अम्लीय भी बनता है और उदासीन भी बनता है। तो यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति है C+O2 तो ये बनेगा अम्लीय ऑक्साइड, और यदि कार्बन की पर्याप्त उपस्थिति नहीं है तो ये बनेगा उदासीन ऑक्साइड अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जल के साथ मिलकर अम्ल नहीं बनाता है। एक और विशेषता कि जल के साथ मिलकर यह अम्ल नहीं बनाता। जो उदासीन ऑक्साइड है वो जल के साथ मिलकर अम्ल नहीं बनाते हैं। देखें 2C+O2 2CO, ये कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, अपर्याप्त ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कमी है जब कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए आगे देखें। अधातुओं की जल के साथ क्रिया, वेरी सिंपल। अधातुएं जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। अधातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया, तो अधातुएं तनु अम्ल के साथ भी कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो जल और तनु अम्ल के साथ इनकी कोई क्रिया नहीं होती है अधातुओं की। अन्य लवणों के विलयन के साथ अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? ये जो पॉइंट्स हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो धातुओं में था। तो धातु और अधातु की जो ये पॉइंट्स हैं ये सेम हैं, इसलिए एक बार यदि याद कर लेंगे धातुओं के पॉइंट को तो अधातुओं में भी उस पॉइंट को लिख देंगे। सिर्फ यहाँ सब चेंज करना होगा, धातु की जगह धातु लिखना होगा और बाकी पूरे जो आगे के वर्ड्स हैं वो सेम होंगे। जैसे इसके पहले लिखा था हमने धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, अब यहाँ हम लिख रहे हैं धातुओं की जल के साथ, अधातुओं की जल के साथ क्रिया। तो अधातुओं की क्रिया जल के साथ नहीं होती है, अधातुओं की क्रिया तनु अम्ल के साथ नहीं होती है। अब देखते हैं कि अन्य लवणों के विलयन के साथ अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं। तो अभिक्रियाशील अधातु अपने से कम अभिक्रियाशील अधातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। जैसे हमने धातु में देखा था उसी तरीके से यहाँ अधातु में है, जो अधिक क्रियाशील है वह अपने से कम क्रियाशील अधातु को विस्थापित कर देती है। जैसे जब क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से प्रवाहित किया जाता है तो अधिक क्रियाशील क्लोरीन कम क्रियाशील ब्रोमीन को उसके लवण विलयन से अर्थात सोडियम ब्रोमाइड से विस्थापित। ये देखिए यहाँ सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड की क्रिया होती है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा? ये जो ब्रोमीन है ये कम अभिक्रियाशील है, क्लोरीन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्लोरीन ज़्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, यहाँ खुद आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा Na और ACl यहाँ आ गया तो NaCl और ब्रोमीन जो है वह अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जो अधिक अभिक्रियाशील हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील अधातुओं को विस्थापित कर देते हैं। अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाते हैं।
ध्यान रखेंगे किस प्रकार का क्लोराइड बनेगा, सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण होता है। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं ये? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 2HCl का निर्माण यहाँ होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्लोराइड का निर्माण होगा। और किस प्रकार के क्लोराइड का निर्माण होगा? सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण होगा। अब देखते हैं अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है और क्या बनता है? तो अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे सल्फर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करते हैं। ये देखिए, सल्फर की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन के साथ, और क्या बन रहा है? H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हो रहा है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? यह सहसंयोजक हाइड्राइड है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्राइड का निर्माण हो रहा है, और दोनों ही सहसंयोजक प्रकार के होते हैं। क्लोराइड भी सहसंयोजक और हाइड्राइड भी सहसंयोजक। तो बहुत सिंपल है, क्लोरीन के साथ तो क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्राइड का निर्माण हो रहा है, और दोनों सहसंयोजक हैं। उम्मीद करता हूं कि अधातुओं के जो रासायनिक गुण हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।